मेरा नाम खालिद हसन है और वैसे तो मैं टीआरडी में पहले भी आ चुका हूँ और जब भी आता हूँ काफ़ी प्यार मिलता है मुझे। उम्मीद है इस बार भी आप लोग एंजॉय करेंगे। वैसे तो मैं आज के ज़माने में एक मासूम से आशिक की दिलों की बातों को लिखता हूँ, पर आज जो मैंने लिखा है ये मेरे ऊपर नहीं है। ये मेरा एक कज़न भाई है, तो उसकी जो एक लव स्टोरी थी उसके ऊपर पूरे मैंने लिखी है ये। वो एक ज़माना था जब हम काफ़ी क्लोज़ हुआ करते थे, बट उस टाइम हम बच्चे थे। बाद में जब हम बड़े हुए तो हमारे ख़यालात अलग होने लगे, हमारा रहना सहना, हमारा उठना बैठना सब अलग होने लगा, मतलब एक दूसरे से हमारी सोच भी नहीं मिलती थी बाद में। फिर तो वो मुझसे काफ़ी दूर हो गया अभी, बट अब भी जब कभी उसको कुछ ऐसा बताना होता है जो किसी और से शेयर नहीं कर सकता तो वो मेरे पास कॉल करता है। और मुझे अच्छा भी लगता है कि चलो ठीक है, खुशियाँ में तो सब एक दूसरे को याद करते हैं, पर अगर वो अपने दुखों में मुझे याद कर रहा है मतलब अब भी मैं उसके लिए कुछ तो स्पेशल हूँगा। तो उसकी जो पूरी लव स्टोरी है वो मेरे आंखों के सामने हुई है। वो हर मोड़ पे मुझे कॉल करके बताया करता था, तो वही मैंने अपने लाइनों में पिरोया है। अगर आपकी इजाज़त हो तो आपके सामने रखना चाहूँगा। पहले स्टार्ट करता हूँ 2 लाइनों से कि मिलना जुलना भले ही इख्तियार में नहीं अब दोनों के, मिलना जुलना भले ही इख्तियार में नहीं अब दोनों के, पर वो तस्वीरें तो अब भी हमने संभाल रखे हैं। हम जुदा हुए ये तो किस्मत की बात थी, पर उन लम्हों के कुछ यादें हमने बेमिसाल रखे हैं। और बाद में क्या होता है ना, पहले तो उन लोगों की लव स्टोरी काफ़ी अच्छी चल रही होती है, बट बाद में उस लड़की की कहीं शादी लग जाती है और उसके बाद से वो इससे धीरे धीरे पीछा छुड़ाने लगती है। तो उस पर बात तो फिर भी होती रहती है ना बीच में, जब ब्रेकअप होने वाला रहता है फिर भी। तो उसी पे मैंने लिखा था कि कहती हो कि तुम मुझसे प्यार करती हो, कहती हो कि तुम मुझसे प्यार करती हो, बहुत ज़्यादा बेशुमार करती हो, पर तुम पे कोई ज़बरदस्ती नहीं मेरी जान की, ये झूठा इजहार तुम बार बार करती हो। और ये जो आगे की लाइन है ये मैंने तब लिखा था जब होता है ना कि हालात बिगड़ने लगते हैं दोनों के बीच में, और ये बंदा अपनी तरफ से पूरी ट्राई कर रहा होता है बट सामने से उसको उस टाइप का रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। तो उस पर ये अपनी सारी बातें मुझे बताया करता था। तो उस पर मैंने लिखा है कि हालात बिगड़ने लगे और बिगड़ने लगे तुम भी, हालात बिगड़ने लगे और बिगड़ने लगे तुम भी, फासले बढ़ने लगे और बढ़ने लगे गम भी। एक दौर था मेरा जब सब कुछ था हासिल, एक दौर था मेरा जब सब कुछ था हासिल, तुम्हारे लिए मैंने सबको छोड़ा, अब मुकर गए तुम भी। जो हैं हालात मेरे उन्हें बयां मैं कैसे करूं, जो हैं हालात मेरे उन्हें बयां मैं कैसे करूं, मौत भी ना आई और बिछड़ गए तुम भी। और वो जो इसकी गर्लफ्रेंड थी वो इसके घर के जस्ट सामने उसका भी घर था, और जब इसकी शादी हुई तो मतलब ये इसने सब कुछ अपने आंखों से देखा था। तो उस मंज़र को जब वो जा रही होती है वहाँ से लेकर, और जब उसकी शादी का जो फर्स्ट डे था, हल्दी वगैरह सब कुछ वो अपनी आंखों के सामने देख रहा था और वो सब चीज़ मुझे बताया करता था। एक बार मैं उसके घर गया तो उसकी शादी बीत चुकी थी, 2-3 दिन हुए थे अभी। तो मैं उसके बालकनी में गया, वो बैठ के बस उसकी घर की तरफ देख रहा था। तो मैंने देखा बड़ा मायूस था। मैंने उससे पूछा कि मतलब क्या हुआ, कुछ सोच रहा है? तो उसने कुछ बोला नहीं, बस उसने मुझे हग किया और रोने लगा। उस टाइम मुझे समझ में नहीं आया कि मैं उसको क्या बोलूं, क्योंकि होता है ना लड़कों को चुप कराना नहीं आता है। तो मैं बस थोड़ी देर के लिए वहाँ पे खड़ा रहा और बस फील कर रहा था, और अभी भी फील होता है, जो यहाँ पे सर रख के रो रहा था। तो उन्हीं मंजर को मैंने लाइनों में सजाया है। तो वो कहता है कि तुम्हारी वजह से मैंने मार तक खाई, उसने अपने घर पे मार भी खाई थी अपने पापा से, वो लड़की मुकर गई थी, वो बाद में अलग बात है। तुम्हारी वजह से मैंने मार तक खाई, जिनसे मैंने कभी डांट तक नहीं खाई थी, और क्या कहती हो कि मुझे भूल जाओ। अरे जब भूलना ही था तो उस रात चुपके से मेरे घर में क्यों आई थी। दिल के 1000 टुकड़े हुए थे मेरे, और आंसू भी छुपा नहीं पा रहा था मैं। दिल के 1000 टुकड़े हुए थे मेरे, और आंसू भी नहीं छुपा पा रहा था मैं, जिस दिन तेरे बाप ने मेरे घर के सामने तेरी मंडप सजाई थी। और मैं कैसे मान लूं कि तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारी शादी ज़बरदस्ती करवाई है, मैं कैसे मान लूं कि तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारी शादी ज़बरदस्ती करवाई है। आखिर लहंगा तो तुम अपने पसंद से ही चुन कर लाई थी, और उस दिन के बाद आज तक कभी खुलकर हंस नहीं पाया मैं, क्योंकि उस डोली के साथ मेरी खुशियों की भी आखिरी विदाई थी।
और आखिरी के 4 लाइन ये तब है जब वो लड़की जा रही होती है और उसका दिल चीख रहा होता है उसके लिए कि अभी भी अगर कुछ हो सके तो रुक जा तू, बट होता है ना कि उस टाइम वो चाह के भी नहीं रुक सकती थी। तो इसी पे मैंने लिखा था कि नहीं रह सकता मैं तेरे बिना, तू प्लीज़ घर आ जाना यार, तू सुन मेरी खामोश चीखों को और प्लीज़ वहीं ठहर जाना यार। नहीं रह सकता मैं तेरे बिना, तू प्लीज़ घर आ जाना यार, तू सुन मेरी खामोश चीखों को और प्लीज़ वहीं ठहर जाना यार। चलो ठीक है मैं वो भी मान लूँगा, पर पहले मेरी गलती तो बताना यार, और अगर मुझे छोड़कर तू सच में खुश है तो जाते जाते प्लीज़ बस एक बार मुस्कुराना यार। थैंक यू सो मच।